दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हो हुआ युवाओं के लिए सभी टाइटल्ड डुएलियो की फाइट। इवन ये फाइट इस हद तक बढ़ गई कि ये मामला श्रेक्स एकेडमी के हाई पार्लियामेंट तक चला गया। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि हुआ युवाओं ने सक्सेसफुली फायर लायन किंग को डिफीट करके फुल स्कोर को अचीव किया था और अपने एग्जामिनेशन को पास कर लिया था और साथ में दाई हुआ बिन के बेट को भी जीत लिया था। और जब हेडमास्टर यान को हुआ युवाओं के सेकंड सोल रिंग और सोल बोन और सेकंड मार्शल आर्ट के बारे में पता चलता है तो यह एकदम से बौखला जाते हैं और किसी भी कीमत में हुआ युवाओं को अपने डिपार्टमेंट में लेना चाहते हैं। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, इसके लिए इस वीडियो को बस चिल होकर देखते रहें। और हाँ, इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लेना, सच में वह आपको जरूर से पसंद आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, वीडियो को देखते रहे। पार्ट की शुरुआत में हमें दाई हुआ बिन को दिखाते हैं जो हुआ युवाओं की फुल स्कोर को सुन के इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इस तरफ हुआ युवाओं अपने क्लास की तरफ जाने लगता है और इसे देखकर इसके क्लासमेट कहते हैं, क्लास प्रेसिडेंट हुआ युवाओं, आपने दोबारा से हम सभी को ही सरप्राइज कर दिया है और आपने जो फुल स्कोर किया है तो इससे पता चलता है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल किसी भगवान के जैसे। और खुश होते हुए हुआ युवाओं से पूछते हैं, आपने अभी जो एबिलिटी को यूज किया था वह क्या थी और आपकी जो स्पिरिट रिंग चेंज हुई, क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है? और सच सच बताओ, क्या आपके पास डुअल मार्शल स्पिरिट है? जिस पर हुआ युवाओं हाँ कहता है और इस चीज को सुनते ही क्लास 1 के स्टूडेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और यह कहता है, तो सच में आपके पास डबल मार्शल सोल है। और स्टूडेंट्स को हुआ युवाओं को ऐसा घेरा हुआ देखकर इधर ऐसा होता देख वोंगडोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है, मैंने तो अभी तक हुआ युवाओं को हक भी नहीं किया था। और इस तरफ टीचर कहती है, ये वोंगडोंग हुआ युवाओं को लेकर कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया है। जिस पर वोंगडोंग खुश होते हुए मन में कह देता है, ये काफी अमेजिंग बात है क्योंकि हुआ युवाओं अब सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और फिर वोंगडोंग अपनी क्लासमेट को लेकर दाई हुआ बिन के पास आ जाता है और उससे कहता है, दाई हुआ बिन, तुमने देखा ना कि हुआ युवाओं ने खुद तुमसे ज्यादा स्कोर किया है और तुम्हें तो यही लग रहा था, लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही खुद पर विश्वास कर लिया था क्योंकि तुम्हारे स्कोर 145 है, वही हुआ युवाओं के अकेले ही स्कोर 150 है। और इस तरफ वोंगडोंग की इन बात को सुनकर दाई हुआ बिन की फ्रेंड को काफी गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहती है, वोंगडोंग बात को हद से आगे मत बढ़ाओ। और तभी दाई हुआ बिन इसे रोकते हुए कहता है, मैं अपनी हार मानता हूँ और एक बार यह जब हुआ युवाव लौट के आएगा तब मैं अपना वादा पूरा करूँगा। और इसे इस तरीके से ज्यादा देख वोंगडोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और यह कहता है, दाई हुआ बिन तो सच में एक मर्द है जबकि यहाँ पर मैं बैड बॉय लग रहा हूँ। और वोंगडोंग को बिल्कुल भी नहीं पता होता है आज के इस हार के बाद दाई हुआ बिन एक पागल खूंखार शिकारी में बदल गया है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के आता है मिस्टर वान और हुआ युवाओं के ऊपर, जहां मिस्टर वान हुआ युवाओं को उसके बेस्ट डिसीजन के बारे में बता रहा होता है कि आखिर उससे किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, जिसे सुनकर हुआ युवाओं के आंखों में आंसू भी आने लगते हैं और यह कहता है, टीचर वान, मैं हमेशा आपका कोर डिसेबल रहूंगा और आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा कड़ी ट्रेनिंग करता रहूंगा। और तभी उस थर्ड पर्सन की आवाज आती है और वह कहता है, टीचर वांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो करने के लिए जो कि स्कूल के लिए बेहतर है, लेकिन आपको कोई भी जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पर आ चुका। इधर इस बात को सुनकर हुआ युवाओं मन में कहता है, यह आवाज तो हेडमास्टर यान की है और यह आवाज इतनी ज्यादा रिलैक्सिंग है और यह आरामदायक आवाज मुझे भी आराम पहुंचा रही है। और जैसे ही यहाँ पर हेडमास्टर यान आते हैं तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान को देख के आइस एम्परर और स्काई ड्रीम इन दोनों के ही थोड़े से होश उड़ जाते हैं। तब हेडमास्टर यान कहते हैं, टीचर वान, मैंने वो सब कुछ सुन लिया जो आपने कहा है और हेडमास्टर के तौर पर आपकी कड़ी मेहनत के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं अब आपको सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर जाने की इजाजत देता हूँ। और इस चीज को सुन के टीचर वान काफी खुश होते हैं और ये हेडमास्टर यान को धन्यवाद कहते हैं। और तभी हेडमास्टर यान हुआ युवाओं से कहते हैं,
स्टूडेंट हुआ युहाओं में यहाँ पर खासकर तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इधर इतने बड़े आदमी को अपने सामने देख के हुआ युहाओं तुरंत ही सीधा खड़ा हो जाता है और तभी हेडमास्टर यान हुआ युवाओं के आगे झुकते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर स्पिरिट बैटल डिपार्टमेंट के ग्रुप की तरफ से तुमसे माफी मांगने आया हूँ। इधर इन्हें ऐसे झुक के माफी मांगता देख टीचर वांग और हुआ युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इस नज़ारे को देख के टीचर वांग तो काफी तगड़ा वाला सिर घूमने लगता है और यह हैरान होते हुए मन में कहता है कि भगवान, हेडमास्टर यान ने एक स्टूडेंट के सामने झुका है। हेडमास्टर यान जो कि एक काफी बड़े आदमी है श्रेक्स एकेडमी में और यह काफी फेमस भी है डुलुओ कॉन्टिनेंट में। और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं, हमारी मिस जजमेंट और गलती की वजह से हमने एक काफी टैलेंटेड स्टूडेंट को खो दिया है और तुम्हारे पास तो बॉडी स्पिरिट आइज और एब्सोल्यूट आई स्पिरिट है, इसलिए अगर तुम बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बने रहते हो तो इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी सीमा नहीं रहेगी और अगर तुम हमारे बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट के को स्टूडेंट बनते हो तो तुम्हें पर्सनली मैं खुद बढ़ाऊंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे 40 साल होने से पहले ही तुम एक ग्रैंड सोल मास्टर बन जाओगे। तो क्या तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट है? इधर हुआ युवाओं को यह सारी बातें सपने जैसी लगे रही होती है और तभी हेडमास्टर यान अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, इस चीज के लिए तुम्हारा कोई भी विरोध नहीं कर सकेगा। इधर इनकी बात और इनकी पावर से हुआ युहाव के थोड़े से होश उड़ जाते हैं और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं, हुआ युहाव प्लीज तुम्हें इस बारे में केयरफुली सोचना चाहिए और हो सके तो इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत जाने देना और अगर तुम बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए सहमत होते हो तो मैं तुम्हें 3 चीजों का वादा करता हूँ। इनमें से नंबर 1 में वादा करता हूँ तुम और जियाओ तुम तीनों ही फ्यूचर में एक ही टीम के कोर डिसेबल बनोगे। दूसरा कि स्कूल का कोई भी रिसोर्सेज को तुम्हें ऐड करा के वेस्ट नहीं करेगी, बल्कि इसके बजाय स्कूल तुम्हें प्रॉपर स्पिरिट बोन्स प्रोवाइड करेगी। और मेरा तीसरा वादा यह है कि मैं तुम्हें 1 लाख स्पिरिट रिंग को हासिल करने में मदद करूंगा। इधर हेड मास्टर यान की इन बातों को सुन के टीचर वान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यह मन में कहते हैं, ये कंडीशंस तो काफी बड़ी है। लगता है कि हेडमास्टर यान पागल हो चुके हैं और अगर किसी को भी ये रिवॉर्ड्स दिए जाए तो वो इन्हें नहीं छोड़ पाएगा। और इन चीजों को सुनकर हुआ युहाव भी बौखला जाता है और इस तरफ हेडमास्टर यान मन में कहते हैं, यह सभी चीजें स्कूल के फ्यूचर के लिए काबिल है और कोई भी कीमत क्यों ना हो, मुझे हुआ युवाओं को इसी भी कीमत में चाहिए। तभी हम देखते हैं जहां ये दोनों जैसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर कियान डोडो की आवाज आती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, यान मैंने सब सुन लिया है जो तुमने कहा है और तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है भी या नहीं। और इन्हें देख के हेडमास्टर यान कहते हैं कि कियान डोडो लगता है कि तुम काफी फ्री थे जो तुम यहाँ पर आए हो। ये सुनकर कियान डोडो चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम अपने वादे को भूल गए हो और क्या तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो और क्या तुम भूल रहे हो कि तुम मुझसे शर्त हारे थे। जिस पर हेडमास्टर यान मुस्कुराते हुए कहते हैं, गलती लोगों से ही होती है और वो गलती तब तक गलती ही रहती है जब तक कि हम उसे सही ना कर लें और मैंने बस अपने जजमेंट में जो मिस्टेक किया था मैंने बस उसे ही सही किया है। इस पर टीचर कियान डोडो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, यान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़के को मुझसे छीनने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं, क्या तुम लड़ना चाहते हो? अगर मैं जीता तो तुम मुझसे हुआ युहाओं को लेने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर चलो कहीं चल के लड़ते हैं। इधर इनकी बातों को सुनकर कियान डोडो कहते हैं, लगता है कि तुम में बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने शब्दों से पीछे हटने की। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं, मैंने अपने वादे को पूरा किया है और अभी हुआ युहाव तुम्हारा स्टूडेंट है ना। जिस पर कियान डोडो कहते हैं, ये खेल मेरे साथ खेलना बंद करो और तुम सरेआम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं, मैं तो सिर्फ उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि वह फ्यूचर में हमारे पास वापस से लौट आएगा और तब मैं इसकी खुली बाहों से स्वागत करूँगा।
इधर इन दोनों को इस तरीके से झगड़ा करता देख हुआ युहाओं के होश उड़े हुए होते हैं, जबकि टीचर वान को चक्कर आने लगते हैं और यह मन में कहते हैं बैटल स्पिरिट के हेडमास्टर और सोल स्पिरिट वेपन के वाइस हेडमास्टर आपस में लड़ रहे हैं। सिर्फ एक बच्चे के लिए क्या यह बच्चा सच में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और तभी हेडमास्टर यान हुआ युहाव से कहते हैं, हुआ युहाव, अब तुम्हें एक डिसीजन लेना चाहिए और प्लीज इस बारे में केयरफुली सोचना, और मैंने जो तुम्हारे साथ वादे किए हैं शायद उन्हें सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी ना कर पाए, और मैं एक रैंक 95 का ग्रैंड सोल मास्टर हूँ, जबकि यह तो सिर्फ वाइस हेडमास्टर ही है, और मैं बड़ी ही आसानी से इन्हें हरा सकता हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद इससे पूछ सकते हो। और तभी कियान डोडो कहते हैं, हुआ युहाव, तुम पहले से ही सोल स्पिरिट वेपन के एक कोर डिसेबल हो और फ्यूचर में फैन्यू हमारी फैसिलिटी का हेडमास्टर बन जाएगा, और उसके पीपल के तौर पर तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा। और तुम जानते ही हो ना कि हम तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में केयरफुली सोचने की जरूरत है। और इस सिचुएशन को देख के हुआ युवाओं के भी पसीने हुए होते हैं और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है यह क्या करे। और जब हेडमास्टर यान और वाइस हेडमास्टर कियन डोडो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, इस समय के दौरान श्रेक एकेडमी के बाहर एक काफी खतरनाक सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा होता है, जिसे दाई हुआ बिन ने बनाया होता है। और यह कहता है, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ और एकेडमी के बाहर तुम भी अपनी चाल चल देना, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वैसे ही तुम लोगों को बता दूंगा, और तब तुम लोग उसे मार देना और उसका नामो निशान तक मत छोड़ना। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के वोंगडोंग और जियाओ के ऊपर चला आता है, जहां वो दोनों हुआ युवाओं से बातें कर रहे होते हैं। और तभी वोंगडोंग कहता है, हुआ युहाओ, हेडमास्टर यान और सोल स्पिरिट फैसिलिटी के वाइस हेडमास्टर तुम्हें पाने के लिए लड़े, और पहले मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था जब बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट ने तुम्हें एक कोर डिसाइपल के तौर पर भी चूज नहीं किया गया था, और वो खुद तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। हुआ युहाओ, अब तो तुम कितने बड़े आदमी बन गए हो, और तुम तो काफी पॉपुलर भी हो गए हो, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा। जिस पर हुआ युहाव एक स्माइल के साथ कहता है, ये तो सच में कुछ भी नहीं है, ये सब तो बस लक था, और अभी मेरे पास तुम्हारे जैसा एक्सपीरियंस भी नहीं है। जिस पर जियाओ और वोंगडोंग कहते हैं कि यह खेल खेलना बंद करो, तुम तो इस चीज के लिए अंदर से काफी खुश भी होंगे। इस तरफ हम देखते हैं हुआ युहाओ सच में मन ही मन काफी खुश भी होता है। और फिर ये दोनों कहते हैं, दो टॉप लेवल के फैसिलिटी मेंबर्स ने तुम्हें पाने के लिए बहस की, इस चीज को इमेजिन करना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। और हुआ युहाव बताता है कि जब ऐसा हो रहा था तब ये काफी ज्यादा डर गया था। और फिर ये दोनों उस सीन को इमेजिन करने लगते हैं जिसमें कियन डोडो और यान हुआ युवाओं के लिए लड़ रहे थे, जहां पर कियन कहते हैं, हुआ युहाव पहले से ही मेरा है, इसलिए इसे मुझसे छीनने की तो हिम्मत भी मत करो। तुम्हारा अभी सिर्फ उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, और पास्ट में जो हुआ मुझे उससे फिक्र नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आना बंद करो, क्योंकि इसे हर हालत में मैं हासिल करके रहूँगा। और फिर जियाओ और वोंगडोंग हुआ युवाओं के मजे लेते हुए कहते हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि दो लोग अपनी दुल्हन के लिए लड़ रहे हो। जहां हुआ युवाओं लड़कियों की तरह एक्ट करते हुए कहता है, प्लीज मेरी वजह से बहस मत करो। और फिर वोंगडोंग कहता है, हुआ युहाव उन दोनों की दुल्हन है। जिस पर जियाओ कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पाठ यही तक रखते हैं। अगले एपिसोड में आप देखोगे कि हुआ युहाओ आखिर किस एकेडमी में जाएगा। आप कमेंट में जरूर से बताना कि युहाओ किस एकेडमी को चूज करेगा। ओके बाय, टेक केयर।